अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे अगले 6 माह में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत क्या होगी। इस हवाले से हुकूमत ने मुतल्लिका वज़ारतों को क्या अहकामात जारी किए हैं कि इसके हवाले से जो बजट मेकिंग है उसमें डॉलर की क्या कीमत को वो करना है, फिक्स करना है। इस पे बात करेंगे तफ़सील के साथ। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे दिफाई बजट के हवाले से। हर साल जब बजट आता है तो दिफाई बजट के हवाले से एक बहस होती है। इस साल वजारत दिफा ने कितना बजट का मुतालबा किया है और हुकूमत क्या प्लान कर रही है कि कितना बजट देना है, इस पे भी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। जबकि तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे ये जो मौजूदा अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है, एक टेंशन है, ये इसकी क्या अंजाम होगा और ये किस तरफ बढ़ते हुए हम नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे डॉलर की कीमत के हवाले से। ये पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत बल्कि ओवरऑल जो पाकिस्तान में महंगाई है या तमाम तर जो मामलात हैं वो डॉलर से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं। और इस हवाले से हमेशा आपने देखा है कि जब से ये डॉलर की कीमत बढ़ी है, जब तक कि फिक्स थी 104 रुपये, तो उस टाइम जो है वो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल कुछ डिफरेंट थी। अब जो है जैसे जैसे ये इसको डॉलर को फ्री फ्लोटिंग जो पॉलिसी है उसके तहत छोड़ दिया गया, तो उसके बाद जो पाकिस्तान में ना सिर्फ महंगाई का तूफान आया बल्कि उसके साथ साथ जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, हमने देखा है कि वो उसमें एक तो उसकी रीज़न है ये पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत बढ़ने के हवाले से। तो इस पे अब जो मुख्तलिफ अवामिल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने अपने मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनको अहकामात जारी किए और मेमोरेंडम जारी किया कि जो बजट मेकिंग है, क्योंकि होता ऐसे है कि तमाम तर जितनी भी वजारतें हैं वो अपने साल के बजट जो है वो वजारत ख़जाना को भेजते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि हमारी ये ज़रूरियात हैं, ये इतने इसके ऊपर एक्सपेंडिचर हैं, करंट एक्सपेंडिचर ये होंगे, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ये होंगे। तो उस हिसाब से जो पाकिस्तान का पूरा जो है वो बजट बनता है, इन तमाम जो वजारतों की तरफ से भेजा जाता है। तो इस साल जो वजारत ख़जाना है और हुकूमत है, उन्होंने अहकामात जारी किए तमाम वजारतों को कि जब आप बजट कैलकुलेशन कर रहे हों तो उसमें जो डॉलर की कीमत है आपने वो 295 के उससे पाकिस्तान रुपीज़ के हिसाब से आपने वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजारतें हैं उनका सिर्फ पाकिस्तान ही के हवाले से एक्सपेंडिचर नहीं होते। बाज़ औक़ात आपको प्रोक्योर करना पड़ता है कुछ सामान बाहर से, और बाहर जितनी भी आपकी इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो वो डॉलर की मद में डॉलर की सूरत में होती है और आपको पे डॉलर में करना होता है। तो आपने जो ये हुकूमत ने अहकाम जारी किए कि जो एस्टिमेट लगाना है वो 295 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से ये इसका एस्टिमेट लगाना है। और इसमें फिर इससे ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत ये प्लान कर रही है कि इसको जो डॉलर है पाकिस्तान में 295 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाने देना। जो ये फिस्कल ईयर आएगा 2024-25, यानी अगले साल जून तक 295 का जो हुकूमत का टारगेट है। लेकिन अब ये देखना ये है कि इसमें आईएमएफ क्या जो अगला प्रोग्राम आता है उसमें वो पाकिस्तान के साथ करता है, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से ये जो डिमांड है कि वो 16% एटलीस्ट जो डेप्रिसिएशन है वो उसका होना चाहिए। 16% के साथ अगर कैलकुलेट करें जो मौजूदा है तो वो तकरीबन जो है 325 से 328 रुपए, जो आईएमएफ ये अज्यूम कर रहा है कि पाकिस्तान के जो रुपए की वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो 325 से 328 रुपए है। तो आईएमएफ की ये अजम्पशन है और जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने ये अहकाम जारी किए हैं कि 295 रुपीज़ से ऊपर आपने जो है वो 295 पे ही आपने बजट जो है वो तैयार करना है। तो अब देखना ये है कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात होंगे उसमें ये हुकूमत कैसे कायल कर सकती है, क्योंकि इसमें अभी ये जो रवां माली साल आएगा उसमें पाकिस्तान ने बैरूनी कर्ज़े भी अदा करने हैं, और बैरूनी कर्ज़े जब अदा किए जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये पाकिस्तान का जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व होता है, यानी डॉलर की सूरत में जो पाकिस्तान के पास वो है रिज़र्व्स हैं, वो उसमें अगर कमी आई तो ये लाज़मी बात है कि रुपए की कीमत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ा तो फिर रुपए की जो डॉलर की कीमत है वो ऊपर जा सकती है। बहरहाल ये हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि डॉलर 295 रुपए तक ही रखा जाएगा। अब मार्केट में अगर देखा जाए तो 280 से 285 के दरमियान में जो ओपन मार्केट है उसमें जो है डॉलर की कीमत है।
इंटर बैंक में भी 279 या 280 तक की है, तो इट मीन्स कि अगले साल तक 15 रुपए जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ सकती है, जो हुकूमत के तमाम तर जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक। अब आगे ये आईएमएफ को कैसे इसके ऊपर कायल करते हैं, ये जो भी इसके ऊपर कोई अपडेट हुई तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पे हम एक बड़ा अहम जो है वो दिफाई बजट के हवाले से इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि दिफाई बजट पे जब भी बजट अनाउंस होता है तो सबसे ज़्यादा फोकस हमेशा दिफाई बजट के ऊपर होता है। और दिफाई बजट के हवाले से ये एतराज़ात भी उठाए जाते हैं कि जो पाकिस्तान का बजट है, वफाकी बजट, उसमें एक बड़ा जो चंक है, एक बड़ा हिस्सा वो दिफा के ऊपर खर्च हो जाता है, जबकि बाकी ना जो है वो पीएसडीपी के लिए और ना बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो है वो बचता है पैसा। दूसरा जो है वो पाकिस्तान के जो इससे भी ज़्यादा जो खर्चा है वो पाकिस्तान के उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा खर्च हो जाता है, जो पाकिस्तान का टोटल बजट का एक बड़ा हिस्सा। तो ये बड़े एक्सपेंडिचर हैं पाकिस्तान के। इस साल जो वजारत दिफा है उसने जो डिमांड भेजते हैं जो वजारत ख़जाना को कि हमारे इतने वो बजट के जो एस्टिमेट्स हैं, तो ये जो इस साल वजारत दिफा की तरफ से भेजा गया है, ज़रा ये बताते हैं कि 2.2 ट्रिलियन का जो है वो डिफेंस बजट का वो डिमांड भेजी गई है, यानी 2200 अरब रुपए की जो है वो मुतालबा किया गया है। लेकिन हुकूमत जो है वो मौजूदा जो माशी सूरत हाल है उसको देखते हुए जो इतलात यही हैं कि 2.1 ट्रिलियन तक जो है वो इसकी अप्रूवल वो दे सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बाद में फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का भी एक वो होता है, तो उसमें ये जितनी भी कमी बेशी होती है बाज़ औक़ात क्या बल्कि अक्सर औक़ात जो है वो फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ज़रिए भी ये तमाम तर जो है वो ले लिए जाते हैं जो जितने भी एक्सपेंडिचर हों उसके। तो ये 2.1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन जो है इस साल दिफा का बजट होगा। अगर हम पिछले साल का देखें तो पिछले साल जो वजारत दिफा का बजट था वो 1.8 ट्रिलियन था, यानी 1800 अरब रुपए दिफा के ऊपर खर्च हुए थे। अब ये बज़ाहिर देखने में तो एक बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, और पाकिस्तान का अगर बजट देखा जाए तो उसके हिसाब से नो डाउट एक अच्छी खासी अमाउंट लगती है। लेकिन क्योंकि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसमें ज़्यादातर आपको फिर बैरून मुल्क से इक्विपमेंट भी मंगवाना पड़ता है, और बैरून मुल्क से इक्विपमेंट का मतलब है कि आपको फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है वो ये तमाम तर जो परचेजेस करनी पड़ती हैं। अगर हम इसी को बजट का वो देखा जाए जो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग होती है, ये स्टॉकहोम एक पीस इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे सिप्री कहते हैं। ये हर साल जो दिफा के हवाले से ये जितने भी होते हैं दुनिया भर के ममालिक की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैं उसके ऊपर हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है और रैंकिंग देता है कि ये जो दुनिया भर की आर्मीज़ हैं उनकी रैंकिंग एक तो जो पर्सनल हैं उसके हिसाब से भी होती है, और उसके साथ साथ फिर जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैं उसके हिसाब से भी दी जाती है। तो अगर पाकिस्तान को ह्यूमन उसके देखा जाए तो मिलिट्री की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन पाकिस्तान दुनिया की छठी या सातवीं बड़ी मिलिट्री जो फोर्स है। लेकिन अगर इसकी एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखा जाए, ये स्टॉकहोम की जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस जो रिसर्च है इसकी 2023 की अगर रिपोर्ट देखें तो जो पाकिस्तान की रैंकिंग है जो एक्सपेंडिचर के हवाले से वो दुनिया भर में इसकी है 30वें नंबर पे। पहले नंबर पे यूएसए है, अमेरिका, फिर चाइना है, फिर रशिया है, और चौथे नंबर पे इंडिया है। पाँचवें नंबर पे सऊदी अरेबिया है। जो अमेरिका की जो स्पेंडिंग है वो अब तकरीबन 916 अरब डॉलर है, और इसी तरह चाइना की 296 अरब डॉलर है, रशिया की 109 अरब डॉलर, और इंडिया की 83.6 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करता है अपने दिफा के ऊपर। और पाकिस्तान का अगर देखा जाए ये 30वें नंबर पे है, और पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 8.5 बिलियन डॉलर के जो है दिफाई अखराजात हैं, यानी 8.5 अरब, 8.5 अरब डॉलर जो है इसकी वो है जो दिफाई अखराजात हैं। तो इस हिसाब से अगर वो देखा जाए तो पाकिस्तान की जो है ये जो बॉटम से कोई 8वें 10वें नंबर पे आता है, जो ये जितनी बड़ी दुनिया की आर्मीज़ हैं उसमें एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो अगर ये इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर हैं दुनिया की जो मुख्तलिफ जो दिफाई वो फोर्सेस हैं
उस हिसाब से ये काफ़ी कम है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज और रेवेन्यू को देखा जाए तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। बहरहाल ये जो दिफा है ये भी एक लाजमी जो है वो किसी मुल्क का जुज़्व होता है। इसके ऊपर जो है वो आगे भी तफसील के साथ बात करेंगे जब बजट अनाउंस होगा तो वो किस किस मद में ये दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के तीसरे मौजू की तरफ कि ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ साथ जुडिशरी के दरमियान जो हालिया तनाव है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। हमने देखा है कि इसका एक पस मंज़र है जजेस ने कुछ शिकायत की कि उनके हवाले से उनकी इंटिमिडेशन की गई है, उनकी फैमिलीज को उठाया गया। किसी ने ये शिकायत की कि उनके बेडरूम्स में जो है वो कैमरे लगाए गए। तो ये इस तरह के जजेस ने शिकायत की और उसकी बुनियाद के ऊपर 6 जजेस ने ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस को कि इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या उसके साथ साथ जो अदालत उज़्मा है वो कोई जो भी इसके ऊपर रहनुमाई दे या एक्शन लेना चाहे, तो फिर वो हमने देखा है कि वो तो केस अभी तक चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो जजेस हैं उन्होंने अपना जो एक रिएक्शन के तौर पे मुख्तलिफ केसेस में भी अपने रिमार्क्स की सूरत में अपनी अग्रेशन जो है वो दिखाई है। ख़ास तौर पे अगर वो देखा जाए लापता जो शायर थे अहमद फरहाद, उसके केस में हमने देखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो रिमार्क्स दिए बड़े वो एक अपने तौर पे बड़े सिग्निफिकेंट थे, जिसमें उन्होंने जो सेक्टर कमांडर हैं इस्लामाबाद के उनको तलब किया, उसके साथ साथ सेक्रेटरी दिफा को तलब किया और फिर ये भी मुतालबा किया कि वो रिपोर्ट जमा करें और सामने जो इन पर्सन पेश हों। अगर वो नहीं होते तो फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा। वो फिर हमने देखा कि उसके अगले दिन ही वो जो शायर थे वो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसमें नमूदार हो गया और पुलिस की जो है वो कस्टडी में उनको शो कराया गया और उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो मुकदमात का वो किया गया। तो ये मुकदमा तो उससे बज़ाहिर ये सामने आ गया है, लेकिन दबे लफ्ज़ों में अभी फ़िलहाल जो इस्टेब्लिशमेंट है ये मुतालबा कर रही है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो इल्ज़ामात लगाए थे जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे आईएसआई के ऊपर, तो ये जो शायर थे वो तो सामने आ गए हैं, वो पुलिस की कस्टडी में है, वो उनके ऊपर कोई जेन्युइन केस भी है। तो अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो रिमार्क्स दिए थे उसका क्या होगा? क्या वो उस केस के हवाले से कोई अपना जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आईएसआई के ऊपर उसके ऊपर क्या वो कहेंगे? तो अभी फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोई उसने उस तरह का अपना रिएक्शन शो नहीं कराया, लेकिन दबे लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर माज़ी को देखा जाए पाकिस्तान की तारीख़ को, तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट अगर ये बैक फुट पे जाती भी है तो अगले ही जो लम्हे वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होके वो आती है। तो उससे लग रहा है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट और जो जुडिशरी है इसमें जो टेंशन है वो मज़ीद बढ़ेगी और ये किस सिमत इसकी क्या सिमत होगी और क्या सिमत ये अख्तियार करती है वो तो वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर इससे यही लगता है कि ये जो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव है ये शिद्दत अख्तियार कर सकता है और अगर शिद्दत अख्तियार किया तो उसके बाद आपको भी पता है कि इसका जो हमेशा पलड़ा है वो किसका भारी होता है, जिसके बाद ऑब्वियसली जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो कहानी है वो हम हमेशा से ही उसको सच साबित होते हुए देखते आए हैं। बहरहाल ये उम्मीद यही है और बल्कि हम यही तवक्को रखते हैं बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के कि ये जो इदारों के दरमियान जो तनाव है और जो टेंशन है ये कम हो ताकि पाकिस्तान एक जो बेहतर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इकॉनमी बेहतर हो, काम ठीक से हों तो जो मुल्क के हालात हैं वो बेहतर होंगे। अगर जो इदारे हैं वो आपस में लड़ते रहेंगे तो इससे पाकिस्तान का आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा नुकसान होगा। पहले ही हम देख रहे हैं कि जो दिवालिया होने से बचे हैं और फिर अगर इस तरह के ये जो है वो तमाम तर उस पे वो चलेंगे इसी डगर के ऊपर इदारे, तो उससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।